स्टार्ट करते हैं प्रतिशत। प्रतिशत होता क्या है? प्रतिशत जो है, प्रतिशत का अर्थ है कि प्रति सैकड़ा होता है। प्रतिशत का अर्थ होता है कि प्रति सैकड़ा होता है। दूसरे शब्दों में हम इसे कह सकते हैं कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है, जिसका हर 100 होता है। टी 1 0 से 1 0 डिवाइड किया, कितना आया? 1/10। ये आपका भिन्न के रूप में हो गया। अगला देखें 40%। 40% को भिन्न में डिवाइड करेंगे तो इससे 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 से इसे काट देंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, कट गया 2/5, इसका भिन्न हो गया। इसी तरह 20 को काटेंगे तो कितना आएगा आपका? 1 0 से 1 0 कैंसिल आ जाएगा, 2 1 कम 2 आएगा, 2 पंजे 10। ये आपके भिन्न के रूप में आ गया। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6/10 बचा। 6/10 को डिवाइड करेंगे तो कितने से कटेगा? 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 पंजे 10। तो ये कितना आया आपका भिन्न के रूप में? 3/5। इसी तरह हम आगे वाले करेंगे 80%। 80% को जब काटेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 4/5। अगला है 70%। 70% का क्या होगा? 1 0 से 1 0 कैंसिल करेंगे, ये आपस में नहीं कटेंगे तो कितना हो जाएगा? 7/10। ये आपका भिन्न के रूप में आ गए। इन्हें भिन्न के रूप में चेंज कर लिया। इसी तरह हम करेंगे 1/10 है। निम्नलिखित भिन्नों को प्रतिशत में बदलें। आपने अभी किया था कि भिन्न में बदलें, अब भिन्न से प्रतिशत में बदलें। जब भिन्न से प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करेंगे? इसे हम 100 से गुणा करेंगे। अब इससे क्या होगा? देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा तो आपका कितना बचा? मात्र 10%। 10 1 कम 10, 10%। ठीक, इसकी गुणा करी, कितना आया? 10%। इसी तरह अगला देखें 2/5। आपका है 2/5, 2/5। इसको क्या करेंगे? 100 गुणा 100। 100 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 एकम 5, 5 से इसे काटेंगे तो कितना आएगा? 25। 25 जब आएगा तो 2 की गुणा किससे करेंगे? 25 से, तो कितना हो जाएगा? 25 दूनी 50। ये आपका आया 50%। ठीक, अगला देखें 1/5। 1/5 के जब हम प्रतिशत के रूप में चेंज करेंगे तो इसे कितने से गुणा करनी होगी? 100 से। इसे 100 से गुणा कर दें। जब 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 5 एकम 5, और 5 की गुणा 25 से करेंगे कितना आएगा? 25। 25 से डिवाइड हो जाएंगे, 25 चौका 5 एकम 5, 5 की गुणा 25 से करेंगे 25%। 25 की गुणा 1 से करेंगे, कितना आएगा? 25%। ये आपका हो गया 25%। अगला देखते हैं 1/2। 1/2 को हम प्रतिशत के रूप में चेंज करेंगे तो कितना आएगा? 1/2 कितने से गुणा करेंगे? 100 से। 100 से तो गुणा करनी ही है अगर आपको भिन्न के रूप में चेंज करेंगे तो। अब 2 से काटेंगे तो 2 1 कम 2, 2 की गुणा 50 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100। तो कितना आ गया आपका? ये 50%। इसी तरह देखते हैं 3/5, 8/3। 3/5 को आप 8/3 को आप अपने आप खुद से करके देखें। करेंगे निम्न प्रतिशतों को दशमलव में चेंज। अब जब दशमलव में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? इसमें हम जैसे यहाँ पे आपका मैंने बताया था कि 32 है, यहाँ पे कितना? 32%। तो परसेंट हटाएंगे, क्या बढ़ाएंगे? 100।
कितना बढ़ाएंगे 100। अब इसे जब चेंज करेंगे तो कितने से कटेंगे जी, जब इनसे इन्हें काटोगे तो ये आंसर आएगा आपका पॉइंट में। तो कितना लगाएंगे 0 पॉइंट, यहाँ पे कितना बढ़ाएंगे 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। पॉइंट लगाने के बाद 0 बढ़ा लेंगे, ठीक। अब इससे डिवाइड करेंगे इसे तो कितना आ जाएगा, इससे इसे कैंसिल किया, कितना आया, अब 10 से इसे डिवाइड करो, 10 से डिवाइड हो 10 तियाँ 30, बचा कितना 0, 2 बचे, अब 2 में 0 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 10 दूनी 20, ये आपका आ गया 32, 0.32 आपका आया 0.32। इसी तरह हम अगला चेंज करेंगे 40% को दशमलव में चेंज करेंगे तो कितना आएगा आपका, यहाँ पे देखिए 40/100, ठीक। इसको जब डिवाइड करेंगे तो इसमें कैसे होगा, 0 लगाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे पॉइंट बढ़ाएंगे, अगर ये क्या होगा आपका पॉइंट अगर बढ़ाएंगे तो इसमें यहाँ पे एक 0 भी बढ़ाना पड़ेगा, जब भी पॉइंट लगाएंगे तो एक 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब एक 0 से एक 0 कैंसिल कर दें, इससे जब इसे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 10 एकम 10, 10 चौक 40, तो कितना आएगा 0.4। इसी तरह अगला देखें 85 को दशमलव में कैसे चेंज करेंगे, तो 85/100, यहाँ पर भी वही करना पड़ेगा, पॉइंट लगाया, यहाँ पे एक 0 बढ़ाया, एक 0 से एक 0 कैंसिल, अब क्या करें 5 से डिवाइड कर दें इसे, या 10 से डिवाइड कर दें, 10 अट्ठे 80, बचा कितना 5, 0 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, तो 50 को 10 से जब भाग दें कितना आएगा 5, तो ये कितना आया आपका 0.85। निम्न का मान बताओ, यहाँ पे पूछ रहे हैं अब मान 40 रुपये का 15% कितना होगा। हमने बताया आपको भी, जब भिन्न में चेंज कर रहे थे उस समय भी बताया, पीछे भी बताया है जिस समय भिन्न में चेंज कर रहे थे। तो यहाँ पे कितना होगा 40 यहाँ पे रखेंगे, उसके बाद गुणा, यहाँ पे कितना आपका 15, जब परसेंट हटाएंगे इसके नीचे तो कितना बढ़ाएंगे 100। अगर आपको 40 रुपये का 15% निकालना हो तो 15 के बटे में 100 बढ़ाएंगे, जिस पे परसेंटेज लगी है उसी पे 100 बढ़ाएंगे नीचे, उसके बटे में 100 रख देंगे। 0 से 0 कैंसिल, बचा कितना 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 आया, 5 से काटा 5 तियाँ 15, 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, और 3 से इसे गुणा कर दी, 3 की इसकी गुणा कर दी, कितना आएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। 40 रुपये का 15% कितना आया 6। इसी तरह 500 रुपये का 40% कितना होगा, जब 500 रुपये का 40% कितना होगा, तो 500 फिर क्या रखेंगे गुणा, जिसके बटे में जिस पे परसेंटेज लगी है उसके बटे में कितना बढ़ाएंगे 100, तो एक 0 से एक 0 कैंसिल कर देंगे, एक 0 से एक 0 कैंसिल कर देंगे, कितना बचा आपका यहाँ पे 50, यहाँ पे 4, तो क्या करेंगे 50 की गुणा इससे कर देंगे। इस तरह से ना काटो तो, इस तरह से भी ना काटो तो आप 500 गुणा 40 बटे 100, 100 से 0 00 से 00 कैंसिल कर देंगे, 40 की गुणा इससे कर दो, कितना आएगा 5 चौक 20 और एक 0, तो कितना हो गया 200। ये कितना आ गया आपका 200, कितने का 500 का 40% कितना आया
200। अगला क्वेश्चन देखेंगे नंबर 3। 100 रुपये का 30% कितना होगा? 100 रुपये का 30% कितना होगा? तो पहले क्या रखेंगे? 100, जिस पे परसेंट लगी है उसके बटे में कितना रखेंगे? 100। ठीक, इस 100 से ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, बचा कितना? केवल 30। तो कितना आया इसका? 30। ठीक, 100 का। हम पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। किसी छात्र को 500 अंक वाली परीक्षा में 300 अंक प्राप्त होता है, तो छात्र को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ? मतलब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि किसी छात्र को 500 अंक वाली परीक्षा में उसे प्राप्त कितना हुआ है? 300। 500 में से 300 प्राप्त होता है, तो छात्र को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ? तो मैंने क्या बताया? पहले 300 रखेंगे कहाँ? ऊपर, मतलब कितने में से प्राप्त हुआ है? तो 500 में से आपके कितने मिले हैं? 300 अंक मिले हैं। तो 300 बटे 500। ध्यान रखना कि 300 जो अंक प्राप्त हुआ है उसे रखेंगे ऊपर, और जो जिसमें से मिला है वो रखेंगे नीचे। आप लोगों ने देखा होगा जो भी अंक दिए जाते हैं उसमें क्या 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 किया जाता है कि जो अंक पूर्णांक होता है उसे रखते हैं नीचे, और जो प्राप्त होता है उसे रखते हैं ऊपर। इस तरीके से हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो 300 बटे 500 गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बचा कितना आपका? 300। 300 से 5 से 300 को भाग दें, कितना आएगा? 5 छक्का 30, बचा कितना? 1 जीरो। तो ये कितना हो गया आपका? 60%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या है? किसी छात्र को 600 अंक वाली परीक्षा में 470 अंक प्राप्त होता है, तो उस छात्र को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए? मतलब किसी छात्र को 600 अंक वाली परीक्षा में 470 अंक प्राप्त हुआ, तो उस छात्र को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए? तो मैंने क्या बताया? 470 में से कितने? 470 अंक से प्राप्त हुए हैं, तो कितने में से? 600 में से। कितने? 600 में से 470 अंक उसे प्राप्त हुए। जो प्राप्तांक है उसे ऊपर, जो पूर्णांक है उसे नीचे लिखेंगे। ठीक, तो 470 बटे 600 गुणा 100। 100 गुणा तो लगाना ही है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बचा कितना आपका? 470। इसे 6 से भाग देंगे। 6 से भाग देंगे, कैसे देंगे? 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, बचा कितना? 5। जब 5 बचा तो यहाँ कितना हो गया? 50। यहाँ पे कितना हो गया आपका? 50। तो कितना करें? 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48। पहले कितना किया था? 6 सत्ते 42, फिर कितना बचा? 5, 6 अट्ठे 48, फिर कितना बचा? लगाया पॉइंट, कितना बचा था? 2। कितना बचा यहाँ पे अभी? 2 में जब जीरो बढ़ाएंगे पॉइंट के बाद तो ये हो जाएगा आपका 20। तो 6 तियां 18, फिर कितना बचा? 2, फिर कितना आएगा? 6 तियां 18। तो मैं एक ही 2 अंक लिखते हैं पॉइंट के बाद, तो 78.33% क्या हुआ? उसे अंक प्राप्त हुए। किसी छात्र को
500 अंक वाली परीक्षा में 70% अंक प्राप्त होता तो उस छात्र को कितना अंक प्राप्त हुआ। मतलब किसी छात्र को 500 अंक वाली परीक्षा में 70% अंक प्राप्त होता है तो उस छात्र को कितना अंक प्राप्त हुआ। उसमें क्या पूछ रहे थे, कितने प्रतिशत प्राप्त हुआ, इसमें प्रतिशत दिया है, यहाँ पे पूछ रहे हैं कितने अंक प्राप्त हुए। ठीक है, इसे देखते हैं कैसे करेंगे। इसे जो है इस तरीके से करेंगे, कितना है 500, पूर्णांक अपना कितना है 500 अंक। फिर मैंने बताया था कि 70, यहाँ पे कितना 70% ही तो है, तो परसेंट हटाएंगे, कितना बढ़ाएंगे 100 बढ़ाया तो 1 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना बचा है 5 सत्ते 35, 1 जीरो जाया, कितना आया 350। उसे कितना अंक प्राप्त हुआ 350 अंक प्राप्त हुए। अगला देखें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। किसी छात्र को 600 अंक वाली परीक्षा में 65% अंक प्राप्त होता है तो उस छात्र को कितना अंक प्राप्त हुआ। सेम इसी की तरह क्वेश्चन है जो पीछे कराया है। किसी छात्र को 600 अंक वाली परीक्षा में 65% अंक प्राप्त होता है तो उस छात्र को कितना अंक प्राप्त हुआ। देखिए दोस्तों, इसमें जो है सेम उसी की तरह क्वेश्चन है। जो अपना पूर्णांक है उसे यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पे कितना 600 अंक। मैंने बताया जो परसेंटेज दी है यहाँ पे कितना दिया आपका 65%, 65%, तो 65 ऊपर बटे में 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना बचा आपका 65 गुणा 6, तो 6 की गुणा जब 65 से करेंगे कितना आएगा आपका 6 पंजे 30 का 0, 6 छंग 36, 36 और 3 39, कितना आया 390 अंक उसे क्या हुए प्राप्त हुए। कितने अंक प्राप्त हुए 390 अंक। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 देखें। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। राम का वेतन 500 रुपये से बढ़ाकर 700 रुपये कर दिया जाता है तो बताइए कि वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। क्वेश्चन को फिर दोबारा पढ़ें एक बार ध्यान से कि राम का वेतन 500 रुपये से, पहले कितना था 500 रुपये से बढ़ाकर अब कितना कर दिया 700 रुपये। कितने रुपए की वृद्धि हो गई 200 रुपये की। ठीक है, कर दिया जाता है तो बताइए कि वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो दोस्तों मैंने बताया आपको, देखो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। पहले कितने थे 500, फिर बाद में कितना है बढ़ाकर कितना कर दिया, बढ़ाकर 700। तो यहाँ पे कितने परसेंट कितनी वृद्धि हुई, मात्र 200 रुपये की। ठीक है, अब क्या रखेंगे 200, जो वृद्धि हुई है उसे ही ऊपर रखेंगे। ठीक है, जो वृद्धि हुई है, जितनी भी वृद्धि हुई है उसे ऊपर रखेंगे। उसके बाद बटे में कितना जो पहले दी है, जो उसका वेतन पहले था, पहले उसका वेतन कितना था 500 रुपये, 500 रुपये गुणा 100। ठीक है, अब देखो कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से डिवाइड कर दो,
5 चौक 20, कितना बचा आपका 410 जे वाला 40%, कितना आया, उसकी वृद्धि कितनी हुई 40%। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 10, आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, श्याम का वेतन 800 रुपये, श्याम का वेतन कितना है अभी 800 रुपये से घटाकर, यहाँ पे बोल दिया कि घटाकर 600 रुपये कर दिया जाता है। 800 रुपये से घटाकर कितना कर दिया जाता है 600 रुपये कर दिया जाता है। तो बताइए कि वेतन में कितने प्रतिशत की कमी हुई। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें कि श्याम का वेतन 800 रुपये से घटाकर 600 रुपये कर दिया जाता है। तो बताइए कि वेतन में कितने प्रतिशत की कमी हुई। वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे उसे लाभ हुआ था, यहाँ पे क्या हो रहा है हानि हो रही है। यहाँ पर कमी हो रही है, वहाँ पे वृद्धि हो रही थी। ठीक है, क्वेश्चन सेम उसी तरह है। यहाँ पे कितना है, पहले आपका 800 रुपये घटाकर कितना कर दिया, 600 रुपये। ठीक है, कितनी वृद्धि, कमी कितनी हुई है 200 रुपये की। कितनी कमी हुई इसे 200 रुपये की कमी हुई है। तो 200 ऊपर रखेंगे, पहले वाला कितना है 800, पहले वाला कितना है 800 गुणा 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 8 से इसे डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 8 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे काट लो अपने 2 से, छोटी संख्या से काट दो, 2 एक कम 2, 2 चौक 8। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया आपका 100, यहाँ पे कितना है 4, फिर 2 से काट दो, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। ठीक, यहाँ पे कितना हो गया आपका 50, फिर 2 से काटो, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, बचा 1, यहाँ हो गया 10, 2 पंजे 10। तो कितने 25% की क्या हुई इससे कमी, 25% की उसे क्या हो गई कमी। इसे चाहो तो डायरेक्ट भी काट सकते थे, कैसे 8 से ही, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और बचा कितना 4, यहाँ हो गया 40, 8 पंजे 40, तब भी कट जाता। ठीक, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, जिसकी मैं और भी वीडियो बना सकूं।